नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां हम आपको बताते हैं फाइनेंस की दुनिया की ताजा खबरें और महत्वपूर्ण अपडेट्स। आज हम बात करने वाले हैं सेबी के एक नए बड़े बदलाव के बारे में, जहां फरवरी 2025 से लागू होने जा रही है। ये बदलाव सीधे एफएनओ ट्रेडिंग पर असर डालेगा, खासकर उन लोगों के लिए जो ऑप्शन में ट्रेड करते थे। तो आइए जानते हैं ये नया नियम क्या है और इसका क्या आप पे असर पड़ेगा। तो जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, सेबी चेंज द एफएनओ गेम, और कुछ न्यूज़ें जो छपी थी ईटी मार्केट में। और तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी रूल है। ये 6 रूल है जो सेबी ने अभी चेंज करने का नोटिस दिया है। अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम बायर फरवरी 1 फरवरी से 2025 से लागू होगी मार्केट में। तो बारी बारी से हम इसके बारे में समझते हैं और देखते हैं। और बताइएगा कमेंट में, क्या ये सही था या गलत था सेबी के द्वारा लिया गया निर्णय। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो पहला है सेबी के नए बदलाव। अब ऑप्शन में होगी अपफ्रंट पेमेंट। इसके बारे में एक्सप्लेन भी करेंगे क्यों ये जरूरत है। तो दोस्तों, सेबी ने एक बड़ा बदलाव किया है जो फरवरी 2025 से लागू होगा। अब तक अगर आप इंट्राडे ऑप्शन में ट्रेड करते थे तो आपको ऑप्शन प्रीमियम की अपफ्रंट पेमेंट नहीं करनी पड़ती थी। एक्सचेंज बस आपके ब्रोकर का कोलेटरल ब्लॉक कर देता था और आप बिना अपनी पूंजी लगाए इंट्राडे ट्रेड कर सकते थे। यानी आप इफेक्टिवली किसी और के कोलेटरल का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन सेबी ने इसे बदलने का फैसला किया है। सेबी 2025 फरवरी से अब आपको ऑप्शन बाइंग करने के लिए अपफ्रंट पैसे देने होंगे। आप किसी और के कोलेटरल पर ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि अब हर ट्रेडर को अपनी पूंजी से ऑप्शन खरीदने पड़ेंगे। सुनने में तो ये सीधी सीधी बात लग रही है, लेकिन इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है। क्योंकि कभी कई ब्रोकर ऐसी सुविधा देते हैं जहां एक व्यक्ति दूसरे के कोलेटरल पर इंट्राडे में ऑप्शन खरीद और बेच सकते हैं, जिससे बाजार में एक स्पेकुलेटिव पोजीशन ज्यादा बनती थी। लेकिन सेबी ने इस कदम से अब स्पेकुलेटिव एक्टिविटी पर लगाम लगाएगी। जैसे हम लोग पहले बाई करते थे उसका तो देते थे, लेकिन सेलिंग करते थे तो हमें बस हेज का पैसा देना होता था, बाकी ब्रोकर खुद अपना पैसा डालता था। तो दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आपको ज्यादा डिसिप्लिन के साथ काम करना होगा। आप दूसरे के कोलेटरल का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी इंट्राडे पोजीशन नहीं बना पाएंगे। इसलिए यह सेबी का कदम बाजार के लिए थोड़ा स्थिर बनाने की दिशा में उठाया गया है। जो हमें पहले मार्केट में देखने को मिलता था कि बड़ी बड़ी स्पाइक आ रही है, बड़ा बड़ा कैंडल बन जा रहा है इंट्राडे के अंदर, पहले क्योंकि पहले ये नहीं होता था। जब इधर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, तब से यह चीज होने लगी है मार्केट में। तो कमेंट करके बताइएगा क्या यह सही था या गलत था सेबी के द्वारा बनाया गया नियम, नया नियम। चलिए दूसरे नियम की तरफ चलते हैं हम लोग। सेबी का नया नियम दूसरा है, एक्सपायरी डे पर नो कैलेंडर स्प्रेड है। जो कैलेंडर स्प्रेड जानते होंगे या फिर करते होंगे पहले, उनके लिए यह नियम है बना हुआ। तो सबसे पहले जानते हैं कैलेंडर स्प्रेड होता क्या है। मान लीजिए आप एक्सपायरी डे पर एक ऑप्शन बेचते हैं और उसी समय आप एक दूसरे ऑप्शन या फ्यूचर खरीदते हैं जिसका एक्सपायरी आगे होता है। ये आपको कैलेंडर स्प्रेड का फायदा देता था, जिससे आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट लगभग 50% तक कम हो जाती थी। तो मार्जिन कम होने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए का मार्जिन है तो आप कैलेंडर स्प्रेड के जरिए बिना अतिरिक्त पूंजी लगाए अपनी पोजीशन दोगुनी कर सकते हैं। लेकिन सेबी का तरीका पसंद नहीं आया, सेबी को यह तरीका पसंद नहीं आया और इसे चेंज करने का रूल लेके आया। इसका क्या बेनिफिट मिलेगा अगर सेबी चेंज करेगा, तो क्या बेनिफिट मिलेगा इसके बारे में जानते हैं। सेबी ने इस सुविधा को सिर्फ एक्सपायरी डे के लिए हटा दिया है। अगर आप एक स्प्रेड बनाते हैं और उसमें से कोई एक लेग उसी दिन एक्सपायर हो रहा है, तो अब आपको इस कैलेंडर स्प्रेड का फायदा नहीं मिलेगा।
जैसे हम लोग मान लीजिए आज के दिन पे एक्सपायरी है, तो आज के दिन पे एक्सपायरी सेल करते थे करंट एक्सपायरी का, और नेक्स्ट एक्सपायरी को हम लोग बाई करते थे, तो हम लोग का बीच का मार्जिन बच जाता था। तो अब इसे हटा देगा। इस बदलाव के पीछे मुख्य कारण है रिटेल ट्रेडर का स्कैल्पिंग। खासकर एक्सपायरी डे पर रिटेल ट्रेडर बड़े पैमाने पर ट्रेडर को बेचते थे, जिससे से मार्केट में सिस्टमिक रिस्क बढ़ जाता था। अगर एक्सपायरी डे पर अचानक कोई स्पाइक आ जाता है और आपका ऑप्शनटिंग ऑप्शन मूव नहीं करता है, यानी कि नेक्स्ट एक्सपायरी वाला ऑप्शन मूव नहीं करता है, तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि सेबी ने इस कैलेंडर स्प्रेड का फायदा एक्सपायरी डे के लिए बंद कर दिया। तो दोस्तों अब एक्सपायरी डे पर कैलेंडर स्प्रेड का फायदा नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपको एक्सपायरी डे पर मार्जिन का ध्यान रखना होगा और पोजीशन साइजिंग को भी उसी हिसाब से मैनेज करना होगा, नहीं तो आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। चलिए अब बात करते हैं अगला क्या नियम था। अगला नियम है इंट्राडे पोजीशन लिमिट पर कड़ी नजर रखना। सेबी का नया नियम है, अब इंट्राडे पोजीशन लिमिट पर बड़ी नजर रखेगी, कड़ी नजर रखेगी। तो पहले जानते हैं कि अभी तक पोजीशन लिमिट कैसे मॉनिटरिंग होती थी। हर ब्रोकरेज पर एक ओपन इंटरेस्ट यानी ओआई की सीमा होती है, यानी उस उनके द्वारा की गई पोजीशन का कुल साइज जो मार्केट के ओआई का 1% होता था। पहले इसे सिर्फ एंड ऑफ द डे मॉनिटर किया जाता था, लेकिन एक्सपायरी डे पर कुछ और ही कहानी होती है। एक्सपायरी डे पर मैसिव ट्रेडिंग होती है और ओआई कई गुना बढ़ जाता है। ज्यादातर ये इंट्राडे ट्रेड्स होते हैं, यानी दिन के अंदर ही बाय और सेल किया जाने वाला। इस भारी पार्टिसिपेशन को देखते हुए सेबी ने फैसला किया कि क्या है कि एक एक्सचेंज इंट्राडे पोजीशन लिमिट को मॉनिटर करेगा, और वो भी एक दिन में 4 बार अपडेट करेगा। तो अब अगर किसी ब्रोकरेज ने अपनी लिमिट हिट कर दी तो वो नए ट्रेड्स नहीं कर पाएगा। उन्हें सिर्फ अपनी मौजूदा पोजीशन को बंद करने का ऑप्शन होगा, जब तक उनकी ओपन इंटरेस्ट लिमिट वापस सीमा में न आ जाती है। ये नियम सिस्टमेटिक रिस्क को कम करने के लिए बनाया गया है। जब एक्सपायरी डे पर अचानक बहुत बड़ा ओआई बनता है, तो मार्केट में उतार चढ़ाव से बड़ा खतरा भी बढ़ जाता है। अगर किसी एक ब्रोकरेज को पोजीशन लिमिट पोजीशन लिमिट बढ़ा बहुत ज्यादा हो जाए, तो पूरा सिस्टम प्रभावित हो जाता है, जैसे कि अभी ग्लिच हो जाता था। कई बार सेबी ब्रोकर ग्लिच हो गया, या फिर कई बार एक्सचेंज ग्लिच हो जाता है। सेबी के इस कदम से मार्केट में स्थिरता बनी रहेगी। इसके लिए यह लाया गया है। तो दोस्तों इस नए नियम का मतलब है कि अब आपको और आपके ब्रोकर को अपनी पोजीशन लिमिट पर लगातार नजर रखनी होगी। एक्सपायरी डे पर खास ध्यान देना होगा, क्योंकि अब ब्रोकरेज ने लिमिट क्रॉस की तो नए ट्रेड्स पर रोक लगा दी जाएगी। उसके बाद नया ट्रेड्स नहीं इंटर किया जाएगा मार्केट में। तो कैसा लगा ये भी नियम बताइएगा कमेंट में। आगे चलते हैं हम लोग चौथे नियम के बाद। सेबी का नया नियम है, अब बढ़ेगा लॉट साइज, 15 लाख तक होगी। 15 लाख तक बढ़ जाएगा लॉट साइज। तो चलिए बात करते हैं इसके ऊपर क्या है ये। तो दोस्तों अभी तक निफ्टी जैसे इंडेक्स डेरिवेटिव का लॉट साइज करीबन 6.5 लाख का था। 6.5 6.5 लाख का था, क्योंकि निफ्टी का एक लॉट 25 यूनिट का होता है, और निफ्टी का प्राइस लगभग 26,000 है। तो आप उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6.5 लाख का तो राउंड फिगर मिल जाएगा। लेकिन अब सेबी ने इसे बढ़ाकर 15 से 20 लाख के बीच में कर दिया है। मतलब निफ्टी के केस में इसका लॉट साइज 75 यूनिट हो सकता है, जो 26,000 के प्राइस पर 19 लाख तक पहुंच गया है जाएगा। यानी कि 26,000 गुने 75 करेंगे तो हमें उन 19.5 लाख तक का यहाँ पे मार्जिन देना पड़ेगा।
क्यों ये चेंज अच्छा है हम लोग के लिए, इसके बारे में जानते हैं। सॉरी। आप सोच रहे होंगे कि ये बदलाव क्यों हो रहा है। दरअसल लॉट साइज बढ़ना एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी और जीडीपी के साथ बढ़ने का नतीजा है। ये ट्रेड 2015 में भी देखा गया था, जब लॉट साइज को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया था। तब अब इसे बढ़ाकर 15 लाख तक कर जा किया जा रहा है। अगर हम अमेरिका जैसे विकसित बाजारों की बात करें, तो वहाँ के टॉप 100 कॉन्ट्रैक्ट्स का औसत साइज $17,000 के करीब है, जो भारतीय रुपए में लगभग 14 लाख होता है। यानी ये बदलाव इंटरनेशनल मार्केट के अनुरूप है। कोई हम लोग स्पेशल नहीं है, ये ओवरऑल मार्केट को हम देखते हुए हम लोग ही डिसाइड करते हैं, और जो विकसित मार्केट है उससे हम लोग कंपैरिजन करके ही चलते हैं, क्या सही है क्या गलत है। यह नया लॉट साइज सिर्फ इंडेक्स डेरिवेटिव के लिए लागू होगा, यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स एक्सचेंज के लिए लॉट साइज, स्टॉक के लिए जो लॉट साइज है अभी भी वे 5 से 10 लाख के बीच में ही रहेगा। इसका मतलब है कि इंडेक्स ट्रेडर को अब बड़ी पूंजी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये मार्केट में ज्यादा स्थिरता भी लाएगी। ज्यादा लॉट साइज का मतलब है कि अब छोटे निवेशकों के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन बड़े निवेशकों और संस्थानों के लिए ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि ये मार्केट में स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को कम करेगा और स्टेबिलिटी लाएगी। तो दोस्तों, ये था सेबी के नए लॉट साइज बढ़ाने के फैसले का विश्लेषण। आपको क्या लगता है, ये बदलाव आपकी ट्रेडिंग पर क्या असर डालेगा? हमें अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब देखते हैं सेबी का नया नियम, एक्सपायरी डे पर मार्जिन बढ़ेगा। एक्सपायरी डे पर मार्जिन बढ़ेगा। मार्जिन के ऊपर भी चेंज हुई है। तो चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों, सेबी ने फैसला किया है कि एक्सपायरी डे पर शॉर्ट ऑप्शन के लिए मार्जिन बढ़ाया जाए, खासकर एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, ईएलएम बोलते हैं उसको, जो 2% तक बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जो लोग एक्सपायरी डे पर शॉर्ट स्ट्रेटल या ऐसी ही कोई स्ट्रेटजी प्ले करते हैं, उनके लिए ये ट्रेंड्स अब और महंगा हो जाएगा। जो भी ट्रेड डालते थे तो अब थोड़ा महंगा हो जाएगा। एक्सपायरी डे पर शॉर्ट स्ट्रेटल बहुत पॉपुलर हो चुका है अब, लेकिन इनमें बड़ा रिस्क होता है। भले ही आप स्टॉप लॉस लगाएं, लेकिन अगर मार्केट एक ही दिशा में तेजी से मूव कर जाता है, तो ऑप्शन की कीमत अचानक बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती है। हमने पहले भी कई बार देखा है कि ₹2 का ऑप्शन 800 तक पहुंच गया था। तो इसी चीज को मैनेज करने के लिए ये लाया गया है। ये बढ़ा हुआ 2% मार्जिन इसलिए लागू किया गया है, ताकि ऐसे एक्सट्रीम रिस्क वाले ट्रेड से निपटा जा सके। जब मार्केट तेजी से मूव करता है, तो शॉर्ट स्ट्रेडल की पोजीशन बुरी तरह प्रभावित हो सकती है, या हो जाती थी। और अगर आपके पास पर्याप्त मार्जिन नहीं है, तो नुकसान भारी हो सकता है। हालांकि 2% का ये मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये एक बफर के तौर पर काम करेगा। सेबी का ये कदम सिस्टमिक रिस्क को कम करने के लिए, ताकि ऐसे अचानक होने वाले स्पाइक या नुकसान से ब्रोकरेज और ट्रेडर्स दोनों सुरक्षित रहें। ये सब चीजें एक रिटेल ट्रेडर को बचाने के लिए किया जा रहा है। तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या यह बदलाव अच्छी है या गलत है, खराब है के लिए। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर उन ट्रेडर्स पर होगा जो एक्सपायरी डे पर शॉर्ट स्ट्रेटल प्ले करते थे। ज्यादा मार्जिन के कारण अब शॉर्ट स्ट्रेटल और ऐसी स्ट्रैटेजी पहले से महंगा होगी, लेकिन इससे मार्केट में कई हद तक स्थिरता भी बनेगी। तो दोस्तों, सेबी का एक्सपायरी डे पर मार्जिन बढ़ाने का फैसला शॉर्ट ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एक बड़ा बदलाव है। आप कदम इस कदम को कैसे देखते हैं? क्या इससे मार्केट में स्थिरता आएगी, ये या आपके लिए ट्रेडिंग महंगा हो जाएगी?
नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप फाइनेंस और ट्रेडिंग से जुड़े ऐसे ही जरूरी अपडेट्स को मिस न कर दें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।